मलबे से तेज आवाजें आ रही हैं। एक एक करके लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी भी हजारों लोगों की चीखें वेनेजुएला में सुनाई दे रही हैं। कई इलाकों में राहत टीमों की कमी की वजह से लोग परिजन को ढूंढने के लिए खुद मलबा हटा रहे हैं। मलबे में दबे हुए लोगों को जिस तरीके से खींचकर बाहर निकाला जा रहा है, अगर आप वो तस्वीरें या वीडियो देख लेंगे तो आप चौंक जाएंगे। कई परिवार हथौड़ों और दूसरे औजारों से इमारतों का मलबा काटकर हटा रहे हैं और अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं। जरा सोचिए, उन मलबों में छोटे बच्चे भी तो हैं। इधर पिछले भूकंप के 3 दिन बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 हो गई है। 3360 से ज्यादा लोग तो घायल हैं, जबकि 51700 से ज्यादा लोग अभी भी नहीं मिले हैं, यानी वो लापता हैं। अब तक 243 लोगों को जिंदा बचाया गया है। जो मरने वालों की संख्या है वो और बढ़ सकती है। जैसा कि शुरुआत में ही आंकड़ा बताया जा रहा था कि हो सकता है कि मरने वालों की संख्या 1 लाख भी पहुंच जाए। वेनेजुएला के ला गुआयरा राज्य में ढही इमारत के 9वें फ्लोर पर 15 साल की एक लड़की को रेस्क्यू टीम ने जिंदा खोजा। ये जानकारी अल साल्वाडोर के अधिकारियों ने दी। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने एक्स पर बताया कि कैमिला सोफिया मेडिना रिवास नाम की ये लड़की अपने पालतू जानवर के साथ मलबे में दबी हुई थी। बुकेले के मुताबिक बचाव दल को लड़की तक पहुंचने के लिए अभी कई दीवारें तोड़नी थी। इसके लिए उनके पास जरूरी मशीन और संसाधन भी मौजूद हैं। 25 जून को साल 1821 के काराबोबो युद्ध की याद में राष्ट्रीय अवकाश था, इसलिए ज्यादातर लोग घरों में थे और फीफा वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे। उसी दौरान भूकंप के तेज झटकों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अभी भी लोग मलबे में दबे हुए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मलबे के भीतर से आवाजें आ रही हैं। सरकार ने देर रात ये बताया कि 39,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। फिर बाद में कहा गया कि 50 या फिर 51,000 से ज्यादा लोग अभी भी नहीं मिल रहे हैं। भूकंप की भयावहता की असल तस्वीर अभी तो आनी बाकी है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो डराती है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि 1 लाख लोगों के जान गंवाने की भी आशंका है और यह आशंका 30% है। इस आपदा से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को 9 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने आपातकाल लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड्रिग्ज से बात करके मदद की पेशकश की। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमान, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री लेकर वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए। कहा गया कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला के साथ खड़ा है और राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमानों के जरिए करीब 35 टन राहत सामग्री भेजी गई है। इसमें जरूरी दवाइयां हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, राहत सामग्री भी शामिल है, जिनसे कम समय में अस्थायी इलाज सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं। भारत ने 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल यूनिट की 41 सदस्यीय मेडिकल टीम भी वेनेजुएला भेजी है। इसमें डॉक्टर, नर्स और मेडिकल एक्सपर्ट शामिल हैं। ये टीम वहां घायलों का इलाज करेगी और जरूरत पड़ने पर अस्थायी अस्पताल भी बनाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तुरंत इलाज मिल जाए। वेनेजुएला के ला गुआयरा में रेस्क्यू टीम ने एक 18 दिन के बच्चे को उसकी मां के साथ बिल्डिंग के मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। कई लोग अभी भी ढह चुकी इमारतों के नीचे दबे हुए हैं। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां लोग रेस्क्यू टीम्स के साथ मिलकर अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पर रेस्क्यू कैंप्स में लोगों का इलाज चल रहा है। मलबा हटाने की कोशिश जारी है। वेनेजुएला की राष्ट्रीय टीम और फुटबॉल महासंघ ने बताया कि फुटबॉल प्लेयर यिमवोट बेरोटेरन की भूकंप में मौत हो गई है। वो सिर्फ 18 साल के थे। कुछ महीने पहले ही कतर में हुए अंडर 17 वर्ल्ड कप में उन्होंने खेला था। हाल ही में वो अंडर 20 टीम का हिस्सा भी थे। इसके अलावा युवा खिलाड़ी विक्टर पालासियोस और रजान सिजा की मौत की भी पुष्टि हुई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक भूकंप से वेनेजुएला में करीब 70 लाख के आसपास लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें लगभग 20 लाख लोग राजधानी काराकस में रहते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के घर ढह गए। वो खुले आसमान के नीचे या अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर है। इन सब के बीच मलबे में दबे हुए लोगों को लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी भूकंप के बाद पहले 48 से 72 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी दौरान जीवित लोगों को निकालने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। इसके बाद उम्मीद कम हो जाती है, जब तक कि फंसे लोगों को खाना और पानी न मिल रहा हो।
रेस्क्यू टीम के लीडर हैं नाडियोमार पोलांको, जिन्होंने कहा कि कई इमारतें पूरी तरह से ढह गई हैं। उन्होंने कहा अब जीवित लोगों के मिलने की उम्मीद बहुत कम है, ज्यादातर कोशिशें अब शव निकालने पर केंद्रित है।